अमन व अमान एक चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का SAFC की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसे कुचलना ज़रूरी है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों की इजलास की सदारत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपने 2 तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली का कहना है कि PTI ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। पाकिस्तान को खारिजी दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। धरनों पर हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताख़ीर की। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टी पर थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपोजिशन लीडर सिंध को जवाब। कहा, हम छुट्टियों पर हैं तो MQM वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान अली जफर और सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात। मुज़ाकरात से कबल हतमी मुशावरत। बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता ना करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपने मौके पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, देखें कहां तक बात होती है, बैठकर बात तो करनी है। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालिबात फाइनल कर दिए। मुतालिबात तस्लीम करने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। आजकल एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ वो धमकियों का प्रचार भी लगा हुआ है। साथ साथ धमकियाँ और मुज़ाकरात दोनों, तो ये मुनासिब नहीं। जब मुज़ाकरात की बात हुई तो मुज़ाकरात हमने नहीं कहा, हमारे तो पहले से ख्वाहिश थी। हम जबरी तौर पर जो उनके डिमांड्स हैं वो तो वही कमेटी वालों को पता होगा, उनको खुद भी पता नहीं है कि क्या क्या डिमांड्स है। कोई चीज़ का नतीजा लेना है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरा कार में रहते हुए लेना है और उस तरह मिल सकता है। मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दी जाती हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, धरनों से मुल्क व कौम का नुकसान हुआ। बानी PTI अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। हम डील के जरिए नहीं, अदालतों से रिहा हुए। मुल्क में अंदरूनी बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। 4 वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। मुतालिका वज़रा भी इजलास में शरीक। SIFC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। ग्रैंड जिरगा कामयाब। कुर्रम अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने 14 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमन मुआहिदे का बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है, हफ्ते के रोज 70 से 80 गाड़ियां राशन और अद्वियात लेकर पारा चनार जाएंगी। पहला काफिला पहुंचने तक जिला कुर्रम में लोग धरने पर बैठे रहेंगे। धरनों के दोनों मुतालबात पूरे हुए। अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला सदी पुराने कुर्रम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। जरगा अरकान और इंतजामिया ने पूरे खुलूस से किरदार अदा किया। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेज़ी का रास्ता रोकना था। महकमा रिलीफ ने मुतासरा गाँव का सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द मुआवजा देने का अमल शुरू हो जाएगा।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। इंटरनेट स्पीड मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर मुमलिकत शहजाद फातिमा ने बताया, मुल्क में दहशतगर्दी होती है, सर्वेलेंस करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने पिछले एक माह में 1.5 अरब एक्सपोर्ट किया। इंटरनेट बंद है तो यह पैसा कहां से आ रहा है? मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत के जवाबात पर शर्मिला फारूक की बरहम कहा, 4 इजलास में कोई हल नहीं निकला। मेरे शौहर ई कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, इनको नुकसान हुआ है, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और नेट बंद हो जाता है। यहाँ कहा जाता है सब ठीक चल रहा है। चेयरमैन उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बनने से नुकसानात $मिलियन में हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुअख्खर। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बाइस पेश न हुए। इस्तगासा के गवाह बिन्यामीन पर जरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत पीर तक मुलतवी। बुशरा बीबी अदालत पेश हुई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शुरू। सूबे में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी। कम अज़ कम 1 एकड़ ज़रई अराजी के मालिकान अप्लाई कर सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है, काश्तकार खुशहाल हो जाता है। हमारा वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है। आप में से बहुत साथी को याद होगा कि कुछ साल 1.5 साल पहले ये आम बात होनी शुरू हो गई थी और ये करीबन हकीकत भी थी। तो अनप्रेसिडेंटेड जो चैलेंजेस थे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो हमारी जो कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल अप्रोच वो यही थी कि हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाना है। पाकिस्तान के सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हवा में उड़ गया। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहरिक है। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आज़म ने गाज़ा में इसराइली जारहत की खुलकर मजम्मत की। इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 2024 में चैलेंजेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। हुकूमत कौम के साथ वादों पर अमल के लिए कोशा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोले की तकरीब। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की कार्रवाई जारी। डेप्यूटी डीजी एयरपोर्ट सादिकुर रहमान की सदारत में बोली का आगाज। बिजली की कीमत में 15 रुपए फी यूनिट से जायद की कमी का इम्कान। बिजली सारिफीन के लिए बड़े रिलीफ का फॉर्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट सरचार्जेस पर नजरसानी से निर्खों में कमी मुमकिन। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है। इस वक्त बिजली का टैरिफ 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट, 1 रुपए 17 पैसे कैपेसिटी चार्जेस हैं, 15 रुपए 28 पैसे टैक्स और सरचार्ज आयद हैं, 3 रुपए 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन, 1 रुपया 37 पैसे ट्रांसमिशन चार्जेस। बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपए 62 पैसे फी यूनिट। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली का यूनिट 20 रुपए 4 पैसे पर आ जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई की बचत के लिए मुतहरिक। वज़राए आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी वज़रा को खतूत एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद करने पर जोर। मुल्की पावर सेक्टर की देरपा तरक्की के लिए 2 निकात पर मुश्तमिल स्ट्रैटेजी की तजवीज़। कहा, बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन से बिलों में कमी आएगी। गर्मियों में पीक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। वादी अलीपा में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल कैलाश में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। पेशावर, नथिया गली और मज़ाफात में भी बारिश से ठंड बढ़ गई।
स्कर्दू और गोपिस में पारा -9, लेह में -8 रिकॉर्ड, गिलगित में -6, अस्तोर -5, हुंजा और चतराल में -4 रिकॉर्ड। दूसरी जाने मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। मोटरवे पुलिस का फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत की अगर मैं बात कर लूँ तो सिंध हुकूमत को भी जो मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी करने में बहुत देर की, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि 27 तक तो मार्च वो मेरे ख्याल से छुट्टियों पे गई हुई थी सिंध हुकूमत। कोई भी शायद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे से लेकर वज़रा और तमाम लोग यकीनी तौर पे 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन था और उसके सिलसिले में जो प्रोग्राम था, मगर बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल के जिसमें प्रोविंशियल कैपिटल में इस अंदाज से रोड ब्लॉकेज थी। धरनों पर हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताख़ीर की। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टी पर थी। कहा एहतजाज जमहूरी माशरे में हर शख्स का हक है। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। रेड चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। अगर हम छुट्टियों पे थे तो एमके वाले तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। पीपल्स पार्टी जो है ना, बहैसियत सियासी जमात आपके आईनी हुकूक जो है ना उसकी जामिन है। किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपना आईनी कानूनी तरीके से एहतजाज करे, हम उसके हक में। लेकिन उस एहतजाज के नाम पर अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ होगी, और लोगों की तकलीफ हम नहीं चाहते। हम छुट्टियों पर हैं तो एमकेएम वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपोजिशन लीडर सिंध को जवाब। कहा अली खुर्शीदी भाई की हुकूमत के दौर में कराची कई दिन बंद रहता था। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है, बाकी लोग बातें करते हैं। मजीद बोले MWM को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करना चाहिए था। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया। गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना पोर्टल के जरिए तमाम डाटा चेक करती हैं। पूरे पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ जारी है। शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल पर सजा पाने वाले नौजवान की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला। ट्रायल कोर्ट का 25 साल कैद बामुशक्कत का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर संगीन नौयत के सवालात। कत्ल अमद के मुलजिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? ट्रायल कोर्ट को फैसले की वजूहात लिखने की हिदायत। मौत की सूरत में मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। FIA इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाइयाँ। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान में अजहर इकबाल और मोहम्मद अफजाल शामिल। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम अजहर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी से गिरफ्तार मोहम्मद अफजाल यूरोप, दुबई, कनाडा के जाली वीज़े फराहम करता था। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 अफराद की मैयतें आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के झगड़े का ड्रॉप सीन। अदाकारा ने शौहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में माफ़ कर दिया। माजिद बशीर ने गुज़िश्ता साल नवंबर में नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया था। अदाकारा नरगिस का कहना है कि ख़ानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को माफ़ी दी। बाकी ज़िंदगी बेटे और बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। नए साल पर भी फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम ना थमे। साल के पहले ही दिन मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के जबालिया कैंप पर खान यूनिस पर सहूनी हमलों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने जबालिया को खाली करने का हुक्म दे दिया। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को धचका। गजा जंग पर इख्तलाफ के बायस साबिक वज़ीर दिफा पार्लियामेंट से भी मुस्ताफ़ी। योगलिन का कहना है नेतन्याहू गजा जंग में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं।